और भी पीछे महिलाएं हैं, उनसे बात लेते हैं, क्योंकि ये गेहरूगढ़ का अंदर का इलाका है। यहाँ पर महिलाएं हैं, उनकी क्या जो परेशानियां हैं, उनके क्या वादे किए गए थे, क्या उनसे वो संतुष्ट हैं, उनसे बात करते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जनक दुलारी। दुलारी जी, क्या लगता है आपके क्षेत्र में सांसद जी हैं कौशल किशोर, कितना काम किया उन्होंने? भैया हम कौन काम बताए, जब हमारे देखो जब प्लाट बनवाए हैं तो वही बनवाए हैं, बाउंड्री करा, गेट लगा दे हैं, 3-11 गेटों नहीं लगवा पाए, और बाकी रोड बनी ही नहीं। मतलब हुआ गईबो के नबूसी जब पहले जो सब हंसत रहे उनके पास, तो बनी ही नहीं। अच्छा, कॉलोनी जो गांव की आती है वो मिली है आप लोग को, और जो राशन वासन मिल रहा था उसको लगातार मिल रहे हैं? मगर हाँ, राशन तो मिलता है, कॉलोनी हम लोगों को नहीं मिली है। 2 लड़का हैं वो मंजूरी करते हैं, आदमी भी वो बुढ़े हैं वो भी मंजूरी करते हैं। सांसद जी क्षेत्र में कभी आते हैं, कभी मिलते हैं आप लोग से, समस्याओं के समाधान की कुछ बात करते हैं? यहाँ आया कोई नहीं, हम तो पूछने तो हम कोई नहीं आया। वोट वोटन बेरिया इलेक्शन बेरिया आते हैं तो जो मतलब आते हैं तो जहाँ मतलब दे देते हैं वोट। तरह की राय है, हालांकि क्षेत्र की जनता का कहना है कि कौशल किशोर आते हैं, मंत्री बन गए, समय नहीं रहता है, मगर जो पहले के सभासद दोनों काम भी किया है और कॉलोनी लोगों को मिली है। उसके बाद भी जो क्षेत्र की जनता, उनका कहना है कि गांव के कई ऐसे नाली सड़क पर ध्यान नहीं दिया, अगर वो ध्यान दे दें तो उनको ही दोबारा यहाँ से सांसद चुन के भेजा जाएगा। सांसद कौशल किशोर के किए गए विकास के काम को और जानने के लिए हम मलिहाबाद क्षेत्र पहुँचे, जहाँ पर लोगों ने बताया कि सांसद कौशल किशोर ने 85 से 90% काम पूरा किया है। मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर के रिपोर्ट कार्ड को लेकर अब हम पहुंच चुके हैं मलिहाबाद का, ये तहसील का क्षेत्र है। यहाँ पर कई व्यापारी वर्ग के लोग हैं, एडवोकेट हैं, दुकान चाय पर है। कितना विकास यहाँ मलिहाबाद में हुआ है, बात करते हैं। जो वादे उन्होंने पूरे थे उन वादों को लेकर जनता के बीच कितना गए हैं, कितना जमीन पर विकास हुआ है, उसको लेकर बात करेंगे। कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? आरबी रावत। रावत जी, आपके क्षेत्र के जो सांसद है कौशल किशोर जी, कितनी मुलाकात उनकी आपसे हुई है? काफी बार हुई है मुलाकात। मिलते हैं जी, मिलते हैं। अच्छा, जो वादे चुनाव में किए थे उसको लेकर कितना विकास क्षेत्र में किया उन्होंने? थोड़ा थोड़ा विकास तो कर ही रहे हैं, खैर जो हो सकता है वो विकास कर रहे हैं, लेकिन कुछ मूलभूत समस्याएं ऐसी हैं जिनको हम लोग चाहते हैं कि वो पूरी हो जाएं। हमारे मलिहाबाद विधानसभा में कन्या लड़कियों के लिए एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। हम सबकी मांग है कि लड़कियों के लिए एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हो जाए, वो अभी तक पूरी नहीं हुई। कि आपके क्षेत्र मलिहाबाद में कौशल किशोर जी ने कितना काम किया अभी तक? जितने वादे किए थोड़े बहुत पूरे किए हैं, बाकी ज़्यादा नहीं पूरे किए हैं। ज़रूरत है उनके पूरे करने की। सड़कें गड़बड़ हो गई हैं, उनकी रिपेयर होना है। अच्छा, यहाँ पर रोजगार को लेकर क्या उन्होंने कोई काम किया? कोई रोजगार बड़ा मुद्दा बनना है और वो यहाँ से दूसरे सांसद चुने गए हैं, उसके बावजूद भी क्या? वो गवर्नमेंट की जो टेक्सटाइल पार्क है, अगर वो गवर्नमेंट हो जाएगी तो यहाँ रोजगार के अवसर लोगों को मिल जाएंगे। क्या नाम आपका सर? संजीवन लाल। क्या करते हैं आप? हम वकालत हैं। वकालत की लाइन में क्या वकीलों के लिए उन्होंने कुछ किया है? अभी तक यहाँ पर आते हैं, मुलाकात करते, केंद्रीय मंत्री बन चुके, दिल्ली में बैठते हैं, उसके बाद उनका क्षेत्र बड़ा है, बात तहसील आती है, कितना काम किया है? देखिए, अगर वकालत पेशे की बात की जाए, हमारे तहसील स्तर की बात की जाए, यहाँ पर 0 हैं। और अगर ये कहा जाए कि मतलब जिस तरीके से सांसद जी को दूसरा कार्यकाल मिला हुआ है, केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, अगर उस मुताबिक अगर आकलन किया जाए तो 4 आने भर भी काम नहीं कर पाए हैं। क्योंकि मतलब इतने दिन में अगर केंद्रीय मंत्री के तौर पर अगर वो चाहते तो मलिहाबाद को मान लो स्वर्ग लोग बना देते। एक डिग्री कॉलेज, जैसे हमारे भाई ने कहा, मान लो डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए नहीं हमारे मलिहाबाद क्षेत्र में है। और मतलब लखनऊ के अलावा कोई मतलब ऐसे कॉलेज नहीं जहाँ पर लड़कियों के लिए मान लो शिक्षा दिलाई जा सके। और हमारे मान लो मलिहाबाद ये रेलवे स्टेशन के पास जो क्रॉसिंग है, इस पर मान लो पिछले कार्यकाल से मान लो फ्लाईओवर की बात वो कर रहे हैं। कहीं कहते हैं मान लो फ्लाईओवर अब बन जाएगा तब बन जाएगा, तो आज तक उसमें मतलब कोई नमूना नहीं पड़ा है। जिस तरीके से मान लो सांसद जी भी वही हैं और हमारी क्षेत्रीय विधायिका भी उनकी धर्मपत्नी जी हैं, जिस तरीके से अगर दोनों लोग मिलकर के काम करते तो शायद इससे बड़ा कोई सौभाग्य क्षेत्र के लिए नहीं था। मगर उस अनुपात में मतलब वो सफलता नहीं कही जा सकती। उनसे पूछ लेते हैं, खड़े रहिएगा आप लोग, क्योंकि इससे चालक है, क्योंकि ये आम व्यक्ति हैं, इनको रोजगार की आवश्यकता रहती है, तो इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम आपका? नितिन जी, क्या लगता है आपके क्षेत्र के जो सांसद कौशल किशोर हैं, कुछ काम किया, रोजगार मिला आप लोगों को? कुछ नहीं किया, उनके दरवाजे जाओ कोई काम ही नहीं है। कितनी चक्कर गए, सब माथा पटक के चले आओ, रोडें देख लो कितनी बेकार हैं, गड्ढे हैं, रोजगार कोई है नहीं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। किस काम के लिए आप गए थे? क्या सुनवाई उनकी नहीं हुई आपकी? हम गए थे तो मतलब हमारा डबल बैरल का लाइसेंस बनवाने गए थे, तो उन्होंने आश्वासन देते रहे कि हाँ तुम्हारा बन जाएगा, लाइसेंस बन जाएगा, हम अपना लेटर पैड लिख देंगे तो काम हो जाएगा।
कहने लगे कि 15 दिन के बाद, और फिर मैं 15 दिन के बाद गया, फिर बोले 1 महीने बाद, और फिर 1 महीने बाद गया, 2 महीने बाद गया, फिर भी नहीं काम हुआ, फिर कहने लगे अब काम ही नहीं हो रहा है। तो जनता में नाराजगी है, काम नहीं किया है। एक विकलांग है यहाँ पर, उनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश जी, आपको लगता है आपके क्षेत्र के सांसद उन्होंने कुछ काम किया है यहाँ पर? सांसद जी ने कौशल किशोर ने किया, क्यों नहीं, सब कुछ किया। मान चलो अब आदमी मौके पे पहुँचेगा नहीं तो आपको घर बैठे थोड़ी कोई चीज़ मिल जाएगी। भाई साइकिलें बंटवाई, रोडें बनवाई, तो आदमी कहता है काम ही नहीं। काम तो बहुत कुछ करवाया, मगर जब लोग के नज़रों में नहीं दिख रहा है तो हम क्या करें भाई। यहाँ पर रोड की समस्याएं जो थी पहले से बेहतर नहीं कुछ? हाँ ठीक है। इधर कुछ लोग बैठे हैं, दुकानदार पे हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्योंकि क्षेत्र का मामला है। सब क्या नाम है आपका? राम नरेश नाम में ये राम नरेश, आपके क्षेत्र में कौशल किशोर जो सांसद आपके हैं, कुछ काम किया उन्होंने? कोई काम नहीं भैया, रोड बनवाई नहीं बनवाई उन्होंने? कुछ नहीं। आप छात्र हैं, क्या लगता है आपके सांसद ने कितना काम किया? पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं, कितना फायदा मिलता है उनके आने से? नहीं, काम तो कुछ नहीं, काम तो कुछ नहीं हुआ है। छात्रों के लिए रोजगार, छात्रों के कुछ काम किया उन्होंने? काम किया कि नहीं? जी मुझे तो नहीं दिखता। नहीं। क्या ऐसा काम आप चाहते थे जो नहीं हुआ है उन्होंने? ऐसा किया, कौन सा काम ऐसा है जो पूरा किया है? रोजगार हो गया, सड़कें हो गई, महंगाई हो गई, कई मुद्दे हैं ऐसे। काम नहीं हुआ है सरकार बनने के बाद। सांसद नाम क्या आपका? अनुराग चौरसिया सर, मैं भी छात्र हूँ सर। मैं डी फार्मा कर रहा हूँ, मेरी स्कॉलर भी सर नहीं है, जबकि मैं सर उससे सर आया था, मैंने काउंसलिंग से सर आया था। सर मेरे पापा सर किसान है सर, किसानी करते हैं, धान गेहूँ बोते हैं, पैसा बड़ी मुश्किल से लिया कर्ज दे के कि बच्चा पढ़ जाए। सर किसानी भी मेरा सर वो भी नहीं आया सर, स्कॉलरशिप भी नहीं आई। तो मैं क्षेत्र में भी सर कौशल जी सांसद है, माननीय विधायक जी सांसद जी हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन क्षेत्र में कोई सर विकास नहीं हुआ। जब से सांसद मंत्री बने क्षेत्र में सर इनके दर्शन तक नहीं हुए। सड़कें सर बदहाल हैं, गांव में पाइपलाइन इसमें पड़ रही है सर, आप जाइए इतने तक चाला सर भरा है। सड़कें सर बदहाल हो गई, गाँव में चलने लायक नहीं। RC जहाँ बनी थी सर वो भी सब बर्बाद हो गई, खड़ंजे तो बर्बाद हो गए। तो मलियाबाद में व्यापारी वर्ग की बात करें, एडवोकेट वकील की बात करें, छात्रों की बात करें तो नाराजगी है, काम नहीं किया है। हालांकि उनको दोबारा यहाँ से चुन के भेजा गया है, तो लोगों का कहना है कि धर्म के नाम पर चुनाव में उनको वोट दे दिया गया है। उनकी पत्नी यहाँ से विधायक है, उनके ब्लॉक प्रमुख हैं यहाँ से, और कई ऐसे नेता हैं जो उनके यहाँ है, उनके यहाँ से विधायक रह चुके हैं। उसके बावजूद भी अभी तक क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं किया उन्होंने, जिसको लेकर नाराजगी है। और आगे भी उनकी रिपोर्ट कार्ड को लेकर जिनका क्षेत्र है वहाँ बात करेंगे, जिसको लेकर देखते हैं कितना काम उन्होंने अगले 5 साल और 9 साल में किया है। मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर के रिपोर्ट कार्ड को लेकर अब हम पहुंच चुके हैं मलियाबाद। ये एक ग्रामीण क्षेत्र है। अभी तक आपको हमने दिखाया था कि शहरी क्षेत्र में क्या क्या काम उन्होंने किया था। ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे कितना विकास का काम यहाँ हुआ है, और दूसरी बात वो सांसद बने हैं उसको लेकर कितने वादे पूरे किए हैं, जो वादे चुनाव में किए गए थे क्या उन वादों में खरा उतरा है, कितना क्षेत्र में काम हुआ है, उनसे बात करने के लिए कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश शर्मा। सुरेश जी, आपके क्षेत्र के जो सांसद हैं कौशल किशोर जी, क्या कितने वादे थे यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में नल को लेकर, सड़कों को लेकर या बिजली को लेकर, शिक्षा को लेकर, कितने वादे पूरे किए उन्होंने अब तक किए? 100% लाइट की व्यवस्था हुई है, और एक अंतरिस्थल के लिए हम लोग कहा था तो मंत्री ने उसको भी कर दिया। तो हम अपनी पंचायत के लेके जो है इतना हम लोग पंचायत में हुआ है, तो दूसरे क्षेत्र के बारे में तो बात ही करना बेकार है। काम हमारे वहाँ मलियाबाद विधानसभा हो, चाहे माल विधानसभा हो, चाहे काकोरी विधानसभा, सब कहीं काम हुए हैं। तो यहाँ पे जो निवासी हैं, हालांकि मलियाबाद ग्रामीण क्षेत्र है, उनको कहना है कि लगभग 80 से 85%, 90% काम उन्होंने पूरा कर दिया है। जनता की सुनवाई करते हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, तो पूरे भारत में दौरा रहता है। और लोग कुछ है उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है साहब का? राजेश कुमार रावत नाम है। राजेश जी, आप इस क्षेत्र में रहते हैं, बिजली कितनी मिलती है आपको यहाँ पर? बिजली हमको 24 घंटे लगभग मिलती है। मिल रही है? बिल्कुल, लगभग 24 घंटे। थोड़ी देर के लिए भले कहीं सीट डाउन होता है या कोई प्रकार का होता है, दिक्कत कोई आती है, बस उतनी देर जाती है। तो ये मलियाबाद की जो जनता है, इनका कहना है कि रोजगार को लेकर भी लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा है। 14 से पहले हालात कुछ और थे, अब लगातार वो काम कर रहे हैं क्योंकि मंत्री बन चुके हैं। उसके बावजूद भी समय निकालकर मलियाबाद आते हैं, मोहनलालगंज आते हैं, अपने क्षेत्र में घूमते भी हैं, और जो काम नहीं होते उसके लिए सुनवाई करते हैं, लेटर पैड लिखना होता है, अधिकारियों से बोलते भी हैं, और लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम लोग अभी और दूसरी का चलेंगे जहाँ पर उनके क्षेत्र को लेकर पूछेंगे, जानेंगे इनके रिपोर्ट कार्ड को लेकर क्या आगे काम उन्होंने किया है। जनता की मन की बात जानने के बाद हम पहुंच गए सांसद और केंद्र में मंत्री कौशल किशोर के पास।